टॉपिक लग गया कल का? डाइकॉट रूट याद है? डाइकॉट रूट पता है ना? कौन सा रूट? डाइकॉट रूट। डाइकॉट में पहले कौन था? एपिडर्मिस। दूसरा कौन है? तीसरा? तीसरा? नेक्स्ट? नेक्स्ट? हाँ, बताओ डाइकॉट रूट का वस्कुलर बंडल कैसा है? हाँ, रेडियल है। और कैसा है? एक्सार्च। बताओ व्हाट इज एक्सार्च एंड आर्च? अगर पीत की तरह प्रोटोजाइलम हो तो? हाँ, पीत से अगर दूर हो तो? बराबर है बेटा। कल हमारा कौन सा रूट हुआ था? डाइकॉट। अब मोनोकॉट रूट के बारे में सुनो। तुमको मोनोकॉट रूट के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है, डाइकॉट रूट जैसा ही है। इट जस्ट लाइक डाइकॉट। ये डाइकॉट रूट जैसा ही है, सिर्फ मैं कुछ फर्क समझाऊंगा। मोनोकॉट रूट डाइकॉट रूट जैसा ही है बेटा, सुन ले। जैसा डाइकॉट का रूट था वैसे ही मोनोकॉट का रूट है। सिर्फ कहाँ पे डिफरेंस है वो सुन ले। कहाँ पे डिफरेंस है? डिफरेंस कहाँ पे है? इसका जो पिथ है, किसका पिथ? ये इनकॉन्स्पिक्यूअस है, मतलब दिखता नहीं है जल्दी। और इसका जो पीथ है वो कॉन्स्पिक्यूअस है। व्हाट इज कॉन्स्पिक्यूअस? बेटा व्हाट इज कॉन्स्पिक्यूअस? दिखता है। व्हाट इज कॉन्स्पिक्यूअस? दिखता है। मतलब इसका पीथ थोड़ा बड़ा है इसका, और पीथ थोड़ा छोटा होता है। इसका पीथ कहता है स्मॉल है, इसका पीथ कैसे होता है? लार्ज। ये पहला फर्क। बता कौन सा फर्क है पीथ का? कौन सा फर्क है? समझा मैंने क्या बोला? दूसरी बात, ये कौन सा रूट है? इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कौन सी ग्रोथ? तुझे याद है वो लेटरल रूट निकले थे पेरिसाइकल से? याद है वो बात? वो पेरिसाइकल से कौन से रूट निकले थे? मतलब सेकेंडरी ग्रोथ। कौन से रूट निकले थे? मतलब लेटरल रूट बाहर निकले थे। कौन सी ग्रोथ? तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, और वही ग्रोथ यहाँ पे अब्सेंट होती है। यहाँ पे अब्सेंट होती है। तीसरी बात, डाइकॉट का रूट। डाइकॉट का रूट बेटा सुन ले। डाइकॉट का रूट में जो जाइलम का नंबर है, किसका नंबर? वो कम है। यहाँ पे जाइलम जो है वो लेस है। यहाँ पे जाइलम, हाँ, लेस है। इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा हेक्सार्च। हेक्सार्च का मतलब 6 जाइलम है। कितने हैं? और वही अगर मैं यहाँ बात करूँ तो वो जाइलम पॉलीआर्क है। पॉली का मतलब है मल्टीपल। पॉली का मतलब है मल्टीपल। व्हाट इज मल्टीपल? बहुत सारे जाइलम है। तो यहाँ पे पॉलीआर्क का मतलब है मोर जाइलम। लिख ले। यहाँ पे 2 से 6 जाइलम होते हैं। 2 से लेके 6 जाइलम होते हैं यहाँ पे, और वहां पे होते हैं मल्टीपल जाइलम। बाकी सब सेम है।
हाँ, तो आज भी बंद रहने दो 2 दिन। 2 दिन चालू रहने दो, कल शुरू रहेगा फैन वो। हाँ, हालांकि तुम नहीं रहेंगे कल क्योंकि छुट्टी है तुमको कल। हाँ सॉरी, तुम्हारा टेस्ट है कल। मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूँ बेटा, उसमें क्या है, दी हुई जुबान में वापस लिया हो गया तेरा लिखना। बिना देखे बोलो क्या हुआ इधर, बोलो कहाँ पे जाइलम ज्यादा है। डाइकॉट में जाइलम ज्यादा है। कहाँ पे पित्त बड़ा था, कहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई थी। ऐसे पॉइंट याद रखो, बाकी सब सेम है। हाँ सर, मोनोकॉट की बात हो गई। एनसीईआरटी में वही बात लिखी है बेटा, एनसीईआरटी में वही बात लिखी है। अरे ये क्या हुआ, ये वर्ड है पॉलीआर्क। पॉलीआर्क मतलब मोनोकॉट में मल्टीपल जाइलम है, कितने, मोर देन 6, मोर देन 6। और वो 206, 2 to 6, 2 to 6 कहाँ पे थे, डाइकॉट में। यू नो डायार्क, हेक्सार्क, 2 से 6 कहाँ जाइलम थे, मोर देन 6 कहाँ है, बस इतना याद रख, मोर देन 6 मतलब पॉलीआर्क। ओके सर, रूट हो गया। अब हेडलाइन लिख, स्टेम, डाइकॉट स्टेम। तेरा हेडलाइन है स्टेम। मैं जितना बोलो उतना लिखते जाओ, चल लिखो। हाँ सुन ले बेटा, सर डाइकॉट स्टेम है ना, तो पहले आएगा एपिडर्मिस। कौन आएगा, मैं ड्रॉ करके दूंगा बाद में। बाद में आता है सर कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स में मैं एरो नहीं करूंगा, कॉर्टेक्स में पहले कौन कौन आता है वो देख ले। कॉर्टेक्स में आता है हाइपोडर्मिस, उसमें आता है कॉर्टिकल सेल, इसमें आता है एंडोडर्मिस, ये आते हैं कॉर्टेक्स के हिस्से। उसके बाद में आता है बेटा पेरिसाइकल, पेरिसाइकल हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आएगा मेडुलरी रेस, उसके बाद में वस्कुलर बंडल, पता है ना वस्कुलर बंडल, हाँ। और लास्ट में पित्त, कौन आता है इधर, पित्त, ये है। हो गया लिखना। अब इसकी डायग्राम बनाएंगे हम और डिस्क्राइब करेंगे। डन, वाचलं का, अनुष्का तुला म्हटलं मी, रीडिंग केलं, बोल। हम्म, एपिडर्मिक्स, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मध्ये कोण, हायपोडर्मिस,
cortical cells, endodermis, pericycle, medullary race, vascular bundle, pith. चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक बार रिपीट कर, क्या क्या है तो इसमें पहला कौन है, दूसरा वो बता ना कॉर्टेक्स, दूसरे सुन अभी, सबसे पहले मैं स्टेम की बात कर रहा हूँ ना, स्टेम की बात कर रहा हूँ बेटा। तो सर ये स्टेम का ऊपरी हिस्सा, इसका नाम है एपिडर्मिस। क्या नाम है, तुझे पता है मैं स्टेम की बात कर रहा हूँ, और स्टेम का जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर एक जो हेयर था उसको ट्राइकोम्स बोलते, याद है तुझे? ये किसका एपिडर्मिस है, स्टेम का कि रूट का? और स्टेम के एपिडर्मिस पे ट्राइकोम होते हैं। क्या होते हैं? अगर यही एपिडर्मिस रूट का रहता तो नहीं, रूट हेयर रहते। याद है क्या? तुझे पता है मैंने दो नाम लिख के दिए थे तुझे, अगर एपिडर्मिस रूट में है तो उसको क्या आएगा, अगर एपिडर्मिस रूट में है तो उसको क्या आएगा, रूट हेयर। और वही एपिडर्मिस अगर स्टेम में है तो क्या आएगा, पता है क्या? ट्राइकोम हमेशा होते हैं स्टेम को, और रूट हेयर होते हैं रूट को। ट्राइकोम एपिडर्मिस का पार्ट है और रूट हेयर भी एपिडर्मिस का पार्ट है। समझा कि नहीं समझा? तो पहले क्या लिख के दिया मैंने आपको, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज मेड बाय विच सेल, पैरेन्काइमा। पीसी का मतलब, पीसी का मतलब हाँ, व्हाट इज नो आईसीएस, नो इंट्रासेलुलर कॉम्पैक्ट रीअरेंज है वो। समझा बेटा इतना क्या था वो कंसेप्ट? चल उसके नीचे मैं कॉर्टेक्स की बात करूं, कॉर्टेक्स में सबसे पहले आता है बेटा हाइपोडर्मिस। कौन आता? ये लेयर मैंने ऐसे ड्रॉ किया बेटा, इसका नाम है सर हाइपोडर्मिस। मैंने पहले ही बोला, एक्सप्लेन किया तुझे, हाइपोडर्मिस सिर्फ तुझे स्टेम में मिलेगा। हाइपोडर्मिस सिर्फ कहाँ मिलेगा, ना वो रूट में होता है ना लीफ में होता है। हाइपोडर्मिस प्रेजेंट ऑलवेज इन स्टेम। और ये बनता है कोलेनकाइमा, सीसी। व्हाट इज सीसी, व्हाट इज सीसी? याद रहेगा ना, पीसी सीसी, हाँ पीसी सीसी, कोलेनकाइमा। उसके बाद में आते हैं वहां पे छोटे छोटे सेल्स, कॉर्टिकल सेल। कौन से सेल? हाँ बेटा, कॉर्टिकल सेल। ये है कॉर्टिकल सेल, दे आर कॉल्ड एज कॉर्टिकल सेल। cortical cell, these are made by pc. what is pc? parenchyma. उसके बाद में आता है एक लेयर, we call it a endodermis. what we call? हाँ ये लेकिन थोड़ी अलग है। एंडोडर्मिस, याद करो रूट में क्या था, रूट की याद कर, ये स्टेम शुरू है। रूट में इसको हमने एक नाम दिया था कैस्पेरियन स्ट्रिप, याद है क्या? क्या नाम दिया था? और उसके ऊपर एक कवच था इसके, इस सुबेरिन, सुबेरिन। रोज प्रेजेंट रहा करो ताकि तुमको इतिहास पता चले कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, क्योंकि हमें लास्ट टाइम क्या पढ़ा अब क्या पढ़ रहे हैं बैलेंस करना पड़ेगा। सर इसका नाम है एंडोडर्मिस, वी कॉल इट एंडोडर्मिस। ठीक है, इसको ये बना है स्टार्च शीट से, मतलब इसके ऊपर स्टार्च की लेयर है। अभी काय की लेयर है, याद रखना, इसके ऊपर काय की लेयर है, स्टार्च शीट। क्या याद रखेगा? हाँ क्या याद रखेगा, स्टार्च शीट। और ये बना है कौन से सेल से, पैरेन्काइमा। सेल का, सेल तो है सर, सेल तो पैरेन्काइमा है, उसके ऊपर कौन सी लेयर, स्टार्च शीट। रूट में काय की लेयर थी, सुबेरिन। रूट में ये, हाँ सर। उसके बाद में आता है पेरीसाइकल। पेरीसाइकल का कुछ ढंग अलग है यहाँ पे, पेरीसाइकल कुछ ढंग अलग है यहाँ पे, वो टुकड़ों में रहता है ऐसे।
पैचेस के फॉर्म में रहता है बेटा पेरिसाइकिल, ऐसे रहता है। ये सर क्या है, पेरिसाइकिल है बेटा। ये कौन सी साइकिल? हाँ पेरिसाइकिल। ये बना है स्क्लेरेनकाइमा से। कैसे बना? कैसे बना? चल याद रख, पेरिसाइकिल कैसे बनता है, समझा तुझे? पेरिसाइकिल हो गया। उसके बाद ध्यान दे इधर, उसके बाद ये रहा बेटा वस्कुलर बंडल। कौन है ये? अब मैं कौन सा वस्कुलर बंडल ड्रॉ कर रहा हूं उसको ध्यान से देख। तूने कल 3 वस्कुलर बंडल देखे, कल की बात, कल ही पढ़ा था हमने। कॉन्जॉइंट, रेडियल, कॉन्जॉइंट, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक भूल जा, वो आता ही नहीं कभी, कभी कभी आता है अमावस्या पूर्णिमा। मोस्टली रेडियल कॉन्जॉइंट, रेडियल। तो ये कौन सा ड्रॉ कर रहा है देख, बार देख ले सर। इधर आप लिख रहे हैं सर फ्लोएम, इधर आप लिख रहे हैं सर जाइलम, और बीच में सर आप लिख रहे हैं कैम्बियम। क्या लिख रहा हूं बेटा मैं? कैम्बियम। बता बीच में मैंने क्या लिखा? सी फॉर कैम्बियम। ये कौन है? फ्लोएम। ये कौन है? अब बता ये क्या नेचर का है वस्कुलर बंडल? हाँ ये है वस्कुलर बंडल बेटा। कौन से नेचर का है? कॉन्जॉइंट, ओपन कॉन्जॉइंट। इसको तूने ओपन कॉन्जॉइंट क्यों बोला? क्योंकि बीच में कौन आया है? कैम्बियम आया। कौन आया? ओपन कॉन्जॉइंट। तुझे पता है ना, 2 वस्कुलर बंडल के बीच में रहता है मेडुलरी रेज। कौन सी रे? ऑलवेज याद रख, इन दोनों के बीच में कौन रहेगा? हाँ एमआर, मेडुलरी रेज। इट्स अ मेडुलरी रेज। एंड फाइनली सेंटर में बेटा, सेंटर में यहाँ पे कौन रहता है? पित्त। कौन रहता? ये सेंटर है बेटा पेड़ का। मैंने कितने बार बोला, पित्त कौन है? सेंटर। और ये पित्त थोड़ा लार्ज रहता है, लार्ज पित्त। लिख लो। ये बने हैं पीसी से, पैरेन्काइमा। पेरिसाइकल कौन से फॉर्म में है? पैचेस। पैचेस का मतलब है टुकड़ों में है वो। लिख ले और लर्न कर ले इसको अभी के अभी।
कल मैंने आपकी सिंगल मास टेस्ट बोली कि हम्म सर डायकॉटच्या एपिडर्मिस मध्ये व्हॅक्युल प्रेझेंट असते का लार्ज व्हॅक्युल आणि मोनोकॉटच्या एपिडर्मिस मध्ये एपिडर्मिस एपिडर्मिस मध्ये व्हॅक्यूल असतात, लार्ज नसते, स्मॉल असते, दोघांची असते. आणि स्टेम मध्ये स्टेम मध्ये पण असते. व्हॅक्यूल सगळीकडे असते, क्लोरोप्लास्ट नसते. क्लोरोप्लास्ट नसते. एपिडर्मल टिश्यूच्या पॅराग्राफमध्ये सर लार्ज व्हॅक्युल दिलेला आहे. हम्म? एपिडर्मल सेलच्या पॅराग्राफमध्ये लार्ज व्हॅक्युल दिलेला आहे आणि इथं असं काही दिलं नाही. डायकॉट आणि मोनोकॉट कळलं नाही एपिडर्मलच्या याच्यामध्ये म्हणजे या एपिडर्मलच्या पॅराग्राफमध्ये सायटोप्लाझम लिग्निन सेल अँड लार्ज व्हॅक्युल एक तिघही असते एपिडर्मल सेलमध्ये आणि जे डायकॉटिलियन जेवढे एपिडर्मिस असेल ना ते ते आलं कॉम्बिनेशन आलं ते. कॉम्बिनेशन हा ते यात फॉलो होतं. तेवढे एपिडर्मिसच बोलले ना ते. प्रत्येक ठिकाणी एपिडर्मिस ते एक्सप्लेन नाही करणार. एपिडर्मिस आला की व्हॅक्यूल आला त्याच्यात. आता जेवढे रूट स्टेम लीफ आहे त्या सगळ्यामध्ये व्हॅक्यूल असतं, म्हणून तो फुलतो. व्हॅक्यूलमुळे फुलतो तो. त्यामध्ये होतं ना ऑस्मोसिस. हा सर इसमें विथ कॉन्स्पिशियस है. कॉन्स्पिक्युअस लार्ज है ना पिथ, दिखता है ना वो. सांग जगताप, आवाज नाही. बोल लोखंडे, झाला का लर्न? होता है, प्रोसीड ऑन. सांग शिरभात आहे व्हायचंय. तेच तेच तर नावं रिपीट येऊन राहिलेत, फक्त अरेंज करायचे आहेत ते. हाँ वही तो नाम वापस वापस आ रहे हैं, और कौन से नए नाम है. झालं विखे? नाही झालंय. सांग ती कुठे आहे? ती आली नाही का आज? का बरं? किती दिवस झाले? 2 दिवस झालेत. ट्राइकोम्स, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल सेल, पूरा एंडोडर्मिस. लर्न किया? वो कैसे बना है वो भी लर्न किया? हाँ, फिर वो पूरा करो. मतलब हाइपोडर्मिस कैसे बना है, कोलन काइमा से बना है ना, पूरा लर्न करो. झालं का? सांग. ट्रायकोम एपिडर्मिस पॅरेन्काइमा त्यानंतर कॉर्टेक्स मध्ये हायपोडर्मिस बीसी आणि हायपोडर्मिस कसं म्हणला? हायपोडर्मिस बीसी आणि नोन हायपोडर्मिस पिसिनी. आणि हायपोडर्मिस नॉट एपिडर्मिस. हायपोडर्मिस बीसी म्हणजे कोलन. मग हायपोडर्मिस सीसी त्याच्यानंतर कॉर्टिकल सेल सीसी त्याच्यानंतर कॉर्टिकल सेल नंतर एंडोडर्मिस आणि एंडोडर्मिस एपिडर्मिस काय? स्टार्च मेड बाय स्टार्च मेड बाय पीसी सीसी एससी. एससी
एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस मेड बाय पीसी आणि कवर्ड बाय स्टार्च शीट हाँ पेरिसाइकल सेल इज मेड बाय एससी और the vascular bundle open conjugate and then the pitch large and the medullary rays PC मस्कुलर बंडल एंडार्च की एक्सार्च vascular bundle enlarge एंडार्च की एक्सार्च लिहून दिला तिथे मी हा ली मग बोल कुणाल झालं का हाँ कर्म होता है वर्क इन प्रोग्रेस बैच खत्म हो जाएंगी तो भी हाँ हम्म हम्म ठीक है बोल कृष्णा अरे वाच में नवल है तेज तेज तो रिपीट होता है बोल अंदर हुआ नहीं है क्या है क्या उसमें अब इतना किसका हुआ है हाथ ऊपर करो तू वापस पढ़ भाई वापस पढ़ बोला पूर्वा तिला सांगताय का तू तिला सांगत आहे का काय सांगताय तिला तिला नको मला सांग epidermis, parenchyma, hypodermis, parenchyma, cortical cells, parenchyma, नंतर endodermis, parenchyma, हम्म कवर्ड बाय starch sheet, स्टार्च हम्म नंतर pericycle, sclerenchyma, मस्कुलर बंडल vascular bundle, conjoint open, endarch, हाँ medullary rays, parenchyma आणि pith large. बघ झालं सोपं होतं वो पीछे बैठे जितने भी बॉयज है हो गया आपका कि पढ़े रहे हो अब तक कितना पढ़ेंगे हाँ नजरें सिर्फ किताब में रहती है पढ़ना पता ही नहीं है कि नहीं है चलो देखो इधर रिलैक्स रहो पूछूंगा नहीं अभी ध्यान दो इधर हो गया ये हो गया बस इतना ही है डाइकॉट के स्टेम में इतना ही है डाइकॉट के स्टेम में यहां पर सर तुम्ही ते म्हटलं होतं जेव्हा क्युटिकल शिकवलं तेव्हा क्युटिनची तेव्हा ॲक्सिलरी स्टेम मध्ये प्रेझेंट असते ना ऑलवेज मैंने जब बोला था वो होता है ना यहाँ पे क्यूटिकल ऊपर क्लियर क्यूटिकल है वो लिखने की जरूरत नहीं ना अभी वो हमेशा वो
आता है ना। एपिडर्मिस हो गया ना अपना, हमें एपिडर्मिस से कोई लेन देन नहीं अभी, हमें ये जो हिस्से है इसके लेन देन है। एपिडर्मिस का हमेशा यहाँ क्यूटिकल होता है, चाहे वो स्टेम, क्यूटिकल सिर्फ कहाँ नहीं रहता, रूट में नहीं रहता, स्टेम में रहता है, लीफ में रहता है। क्यूटिकल कहाँ रहता, स्टेम में और लीफ में, सिर्फ रूट में नहीं रहता। वो क्यूटिकल रहता है, वो वैक्स क्लियर रहती बेटा। इसमें एपिडर्मिस छोड़ के, रिपीट करता हूं मैं, एपिडर्मिस छोड़ के और वस्कुलर बंडल छोड़ के, मैं रिपीट करता हूं क्या बोल रहा हूं मैं, एपिडर्मिस को छोड़ के और वस्कुलर बंडल को छोड़ के पूरा ग्राउंड टिश्यू है। क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, नाम सुना है ना। क्या माइनस करके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, इसको छोड़ के पूरा क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। बता कौन कौन आता उसमें। मैंने बोला एपिडर्मिस को छोड़, वस्कुलर बंडल को छोड़, जितना बचा वो पूरा कौन है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। रिपीट कर कौन कौन सा है। हाँ गुड, समझा, ठीक है। लास्ट ये क्या हुआ अपना, डाइकॉट स्टेम। अब लिख मोनोकॉट स्टेम। कुछ नहीं है, सिंपल है मोनोकॉट स्टेम, बहुत सिंपल है ये, उससे भी सिंपल। मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम में ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसको मैं सर्कल फॉर्म में ड्रॉ करूंगा, देख ले, या फिर ऐसे टुकड़ा बना सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चल ध्यान दे इधर, मोनोकॉट स्टेम हेडलाइन है सर, बता सबसे ऊपर ये लाइन का नाम क्या है। एंडो नहीं होगा बेटा, सबसे ऊपर की लाइन एपिडर्मिस। सबसे ऊपर की लाइन कौन है, एपिडर्मिस। बता उसके नीचे की लाइन हाइपोडर्मिस। क्या है, सुनते जा, ये समझा, एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस। उसके बाद यहाँ पर टोटल ओपन है ये, यहाँ कॉर्टिकल सेल वगैरह कुछ नहीं है, कॉर्टिकल सेल नहीं है, हाँ कुछ नहीं है। डायरेक्ट कौन है सर, डायरेक्ट कौन है बताऊंगा मैं, ध्यान दे इधर, डायरेक्ट कौन है। इतना जो है ये ग्राउंड टिश्यू है, ये ग्राउंड टिश्यू है, और उसके भीतर डायरेक्टली मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, देख ले। सेंटर में ऐसे बड़े बड़े यहाँ पे रहते हैं वस्कुलर बंडल, सेंटर में रहते हैं वस्कुलर बंडल, और आजू बाजू में रहते हैं छोटे वस्कुलर बंडल। मतलब रेड कलर में मैंने क्या ड्रॉ किया बेटा, वस्कुलर बंडल। कौन रेड कलर में, हाँ, वी कॉल इट अ वस्कुलर बंडल। मतलब कुछ भी नहीं इसमें, कॉर्टेक्स का हिस्सा नहीं है, एंडोडर्मिस नहीं है, पिथ नहीं है, मेडुलरेज नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ दो बातें याद रख, एक कौन, दूसरा कौन, डायरेक्ट कौन लगेगा, उसमें कौन है सिर्फ। और वस्कुलर बंडल जो होता है बेटा उसकी तरफ भी ध्यान दे। वस्कुलर बंडल जो होता है ना वो कैसे होता है, वस्कुलर बंडल के ऊपर एक कवच होता है ऐसे, इसके ऊपर एक कवच होता है बेटा, इसके ऊपर एक कवच है, वस्कुलर बंडल के ऊपर एक कवच है, इसके ऊपर एक कवच है, इस कवच का नाम है बंडल चीथ। क्या नाम है, ये याद रख, वस्कुलर बंडल इज कवर्ड बाय, वस्कुलर बंडल इज कवर्ड बाय, और इसके अंदर तुझे मिलेगा जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। अब मैं हर एक को बंडल चीथ ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन समझ जाना तू, ये हर एक के ऊपर बंडल चीथ होता है, हर एक के ऊपर होता है बंडल चीथ। ये बंडल चीथ है ग्रीन कलर का। अब ये देख, ये कौन, फ्लोएम, ये कौन, और बीच में कैम्बियम नहीं है, बीच में कैम्बियम, बीच में कैम्बियम, मतलब ये कॉन्जॉइंट है, क्लोज, कॉन्जॉइंट है, कॉन्जॉइंट है, समझा। हाँ बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ड्रॉ कर लो इसे। एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेन्काइमा, याद रखो।
बाकी ये वस्कुलर बंडल, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? ये कॉन्जॉइंट क्लोज है। हाँ नहीं, यहाँ स्क्लेरन कायमा है। ये कौन है? मोनोकॉट। ये कौन है? इसमें स्क्लेरन कायमा है। ये मोनोकॉट है, इसमें स्क्लेरन कायमा है बेटा। क्या चला है? नाही, मी काय म्हटलं, पित्त नाही आहे, काहीच नाही आहे. ये पॉइंट थोड़ा अलग से, मतलब बराबर लिखना, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जो बड़े होते हैं वो सेंटर में रहते हैं, जो लार्ज साइज के रहते हैं वस्कुलर बंडल वो सेंटर में है, दिख रहा है सर, सेंटर में लार्ज साइज के वस्कुलर बंडल है, और जो स्मॉल साइज के हैं वस्कुलर बंडल वो आजू बाजू में है, पेरीफेरल। पेरीफेरल वस्कुलर बंडल दो प्रकार के हैं, बीच में जो है वो बड़े बड़े वस्कुलर बंडल है, आजू बाजू में छोटे वस्कुलर बंडल है।